हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ यूनिस बलोच। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं। कुछ अपनी मसरूफियात थी जिनकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका, लेकिन इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा। इस वीडियो में हम एसएससी के जो रिटन टेस्ट होने जा रहे हैं उसकी हम तैयारी करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट की तैयारी पहले कराई थी, तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप एसएससी की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं रिटन टेस्ट की, तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत मुफीद है। तो मेरे इस चैनल में ये पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, तो आप ये सारे वीडियो लाजमी देखें जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, उर्दू, सिंधी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, तो ये सब वीडियो इसमें मौजूद हैं और ये आपके लिए जो एसएससी के टेस्ट हैं उसमें भी बहुत आपको ये काम आएंगे। इसके अलावा भी मैं आपके लिए एसएससी के जो वीडियो है हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो मैंने पहला पार्ट लिखे हैं पार्ट 1, ये इंग्लिश के हिसाब से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इंशाल्लाह मैं जिस तरह इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग इस तरह अलग अलग करके मैं आपके लिए पेपर बनाऊंगा और इंशाल्लाह आपकी तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटेबल नाउन। अब देखिए काउंटेबल नाउन कौन सा है। यहाँ पे लिखा है ऑयल, वुड, स्टार, डस्ट। तो आप यहाँ पे देखिए जो ऑयल है, वुड है, डस्ट है, ये हमारे काउंटेबल नाउन नहीं है। तो स्टार जो है ये हमारा काउंटेबल नाउन है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आप ये सोच रहे हैं कि सर ये स्टार काउंटेबल नाउन कैसे हो गया। देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, आप काउंटेबल नाउन के हिसाब से जो काउंटेबल नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन, देखिए काउंटेबल नाउन की पहचान क्या होती है। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो आप सिंगुलर से प्लूरल बना सके, ठीक है। सिंगुलर से क्या बनेंगे, प्लूरल बनेंगे। कोई भी नाउन जो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है तो वो काउंटेबल नाउन है। जैसे कि मैं सिंपल हिसाब से ऐसे कहूँ कि पेन, तो ये क्या हो गया, पेन्स हो गया। इसी तरह बुक, तो ये क्या हो गया, बुक्स हो गया। तो जिनके आप प्लूरल बना सकते हैं तो वो आपके काउंटेबल नाउन होते हैं। तो इसी तरह जो स्टार है, स्टार का प्लूरल क्या होगा, स्टार्स होगा। आपने सुना होगा 5 स्टार्स, ठीक है, 5 स्टार्स। तो आप इसकी प्लूरल बना रहे हैं। तो जब किसी नाउन की कॉमन नाउन जो उसके अगर प्लूरल आप बना सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो आप काफ़ी आप लोगों में ऐसे हैं जो काफ़ी करें स्टार अनकाउंटेबल होते हैं, स्टार अनकाउंटेबल, स्टार काउंटेबल होते हैं। हाँ, इनको आप काउंटलेस कह सकते हैं, काउंटलेस मतलब इनको हम कंप्लीटली गिन तो नहीं सकते हैं, लेकिन इनको 1 2 3 4 हम काउंट कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड में जो नाउन आपसे सिंगुलर से प्लूरल बन जाए तो वो आपके काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटेबल नाउन। अब यहाँ पे आप खुद देखें, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, एडवाइस, चेयर्स, फर्नीचर। अब यहाँ पे देखिए जो चेयर्स वर्ड है इसके मैंने प्लूरल बनाई है, तो ये हमारा क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है, तो यहाँ पे बुक्स है, तो ये हमारा काउंटेबल नाउन है, ठीक है। वाटर, कार्स, हाउसेज। अब देखिए हाउसेज इसकी प्लूरल भी है, ठीक है, कार्स इसकी भी प्लूरल है और बुक्स इसकी प्लूरल है, लेकिन जो वाटर है इसकी प्लूरल नहीं है, ठीक है, तो इसकी प्लूरल होती भी नहीं है। तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। देखें कुछ ऐसे अगर आप एडवांस इंग्लिश पढ़ते हैं तो यहाँ पे एडवांस इंग्लिश तो नहीं आएगी। तो आपने वाटर्स लफ्ज़ भी पढ़ा होगा, वाटर। जो वाटर्स जो हमारा वर्ड है वाटर्स, इसकी मीनिंग अलग है और वाटर की मीनिंग अलग है। तो जो वाटर्स है इसकी मीनिंग आपको पता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, समंदर। तो इस तरह कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर से प्लूरल तो बनते हैं, लेकिन जब वो प्लूरल बनते हैं तो उनकी मीनिंग चेंज होती है। जब मीनिंग चेंज हो जाए तो वो फिर उसकी प्लूरल नहीं होती है, ठीक है, ये आपको ज़हन में रखना है। तो इस तरह के वर्ड तो जो पेपर होंगे एसएसयू के ये तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको सिंपल वर्ड ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए मैंने इससे पहले मैंने आपको कह रहा हूँ कि मैंने सिंध पुलिस पर जो वीडियो बनाए हैं इंग्लिश के, तो आप वो लाजमी देखें, वो भी आपको इंशाल्लाह इस टेस्ट में बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो आपको लाजमी सारे वीडियो देखने हैं। अच्छा, ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, आपको बहुत बहुत इसमें फ़ायदा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल नाउन। अब इसमें देखें म्यूजिक, सॉन्ग्स, इंस्ट्रूमेंट्स, नोट्स। आप यहाँ पे देखिए आप इन सबको प्लूरल बनाया है, लेकिन जो म्यूजिक है उसकी प्लूरल नहीं बनती है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी काउंटेड। अब इसमें से जो 4 ऑप्शन है ये कौन सा काउंटेड है, मतलब किसको हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो लगेज, एडवाइस, हाउस, ब्रेड।
अब ज़ाहिर है जो लगेज, एडवाइस, ब्रेड इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। हाउस तो इसकी जो प्लूरल बन सकती है, देखिए काउंट से मतलब ये हाउस की क्या है, हाउसेज है। लेकिन आपको पता है ये जो ब्रेड वर्ड है तो ब्रेड की ब्रेड्स नहीं होती है, एडवाइसेस भी नहीं है, लगेजेस भी नहीं होते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एडवांस इंग्लिश यहाँ पे नहीं है, तो ये जो बेसिक इंग्लिश है हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप नहीं कह रहे सर एडवाइसेस वर्ड भी है होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड होते हैं लेकिन वो इनके प्लूरल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक इंग्लिश को हमें समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसकी जो है ना आंसर आपको मुझे देना है, कमेंट्स में देना है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको स्टॉप करेंगे और इसकी जो है ना आंसर है वो मुझे कमेंट्स में लाजमी हम देखेंगे कौन सा इसमें काउंटेबल नाउन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द प्लूरल ऑफ माउस। अब देखिए यहाँ पे आपको काउंटेबल नाउन, सिंगुलर, प्लूरल और इसके अलावा और भी जो है ना वो वर्ड है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप जो है ना प्लूरल, अब माउस की प्लूरल क्या है, देखिए मैंने पहले भी कह रहा हूँ कि मैंने इंग्लिश की वीडियो मैंने बनाए हैं, तो आप वो लाजमी देखें, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे माउसेज, माइस, माउस, माइसेस। अब यहाँ पे जो प्लूरल है वो क्या है, माइस है। तो ये हमारे जो होते हैं ये होते हैं इर्रेगुलर नाउन। क्या होते हैं, ये इर्रेगुलर नाउन होते हैं। तो ये जो इर्रेगुलर नाउन है, ये माउस, ये इर्रेगुलर नाउन है। तो मैंने जो ना इर्रेगुलर नाउन जैसे कि जो जिन्होंने पहले भी मुझसे तैयारी की है सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट की, तो मैंने ये पीडीएफ उनको सेंड की है, ठीक है। तो ये इनकी जो पीडीएफ है ये भी मैं आपको सेंड करूंगा इनकी पीडीएफ, तो ताकि आप जो ना अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ टूथ। अब ये भी इर्रेगुलर नाउन है, तो टूथ की प्लूरल फॉर्म क्या है, टीथ है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ कैक्टस। अब देखिए ये जो इंपॉर्टेंट बहुत वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे कैक्टस है तो इसकी जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या है, कैक्टाई। तो यहाँ पर जो ये कैक्टाई वर्ड है तो ये इसकी क्या है, प्लूरल फॉर्म है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। जो वर्ड है ना जिनके आखिर में यूएस आ जाए तो उस यूएस को आपको हटाकर आई लगाना पड़ेगा, ठीक है, आई। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मैं एक वर्ड लिखूँ फंगस, ठीक है। अब देखें इसके लास्ट में क्या है, यूएसए। तो अगर जो ये तो लैटिन वर्ड है, ठीक है, मतलब ये होते हैं लैटिन वर्ड। अब अगर इनके आखिर में यूएस आ जाए और उनको प्लूरल बनाना है तो यूएस को ख़त्म करके आपको क्या करना, आय देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ, ये जो लफ्ज़ है, अब यहाँ पे देखो फंगस, ये है फंगाई, ठीक है। इसको फंगाई भी पढ़ते हैं, इसको फंगी भी पढ़ते हैं, फंजाई भी पढ़ते हैं, तो इसके प्रोनाउंसिएशन में बहुत है, ठीक है। फंजाई पढ़ें या फंगी पढ़ें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यूएस और यहाँ पे आय का इजाफा मैंने किया हुआ है, तो इसी पे यहाँ पे यूएस और इसी तरह यहाँ पे यूएस को खत्म करके हमने आय का, तो इस तरह के जो है ना वो सिंगुलर प्लूरल आपको याद करने पड़ेंगे। एक और वर्ड आपने पढ़ा होगा फोकस। अब देखिए इसमें भी यूएस है तो ये आपको फोसाई, ठीक है, फोसाई, इसको इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो फोसाई है। अब FOCI। अब ये बस याद करें कि जिन वर्ड के आखिर में यूएस आपको मिल जाए, यूएस को रिमूव करके आपको लास्ट में क्या देना है, आई देना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि आपने किसी लफ्ज़ के आखिर में UM आ जाए, जैसे कि UM, जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा डेटम, तो यूएम जब आ जाए तो यूएम को हटा के ए करना पड़ेगा, तो इसका डेटम का प्लूरल क्या हो गया, डेटा हो गया, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है जैसे कि मैंने कहा मीडियम, मीडियम, ठीक है, यूएम है तो इसको मैं क्या कहूँगा, मीडिया, मीडिया, ठीक है। तो ये भी आपको इस तरह के रूल जो है ना आपको जहन में होने चाहिए, ताकि जो आप मतलब पेपर आसानी से कर सकें, ठीक है। आपको किसी और पेपर में भी काम आ जाएंगे। इसी तरह एक और जैसे कि वर्ड देखें, आपने कहा बेसिस, तो जब आपको SIS आ जाए तो ये जो SISS के बीच में जो आए, जब इसको आप प्लूरल बनाएंगे तो इसको ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि बेसिस, ठीक है। इसी तरह क्राइसिस, तो प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, क्राइसिस। तो इस तरह के ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो आपको ये सारे जो है ना नोट करने हैं, आपके इसको नोट्स बनाने हैं, वो आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ वुमेन। ये बहुत ही आसान है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन का क्या है, करेक्ट है, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपको आने चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं। देखिए इंग्लिश ग्रामर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके हम मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे, अगर किसी वर्ड के आखिर में देखें NES, नेस आ जाए, नेस, तो आप समझ जाएं कि ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं।
इसी तरह और बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनके मतलब लास्ट में जैसे कि नेस है तो आप समझ जाए हैप्पीनेस है, और दूसरे भी इस तरह के, इनको हम कहते हैं सफिक्स। ये हमारे सफिक्स हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इनको? सफिक्स। तो ये हमारे क्या है? सफिक्स है। तो और मैं आपको सफिक्सेस बताऊंगा। देखिए यहाँ पर मैं अपने पहले से लिख के रखें, अगर किसी वर्ड के आखिर में नेस आ जाए, जैसे कि हमने हैप्पीनेस कहा और सैडनेस आप कहें, इसी तरह डम आ गया, जैसे कि आप लिखें किंगडम, ठीक है, इसी तरह आप लिखें फ्रीडम। अगर टी वाई आ जाए जैसे कि ब्यूटी, यहाँ पे देखिए आई टी वाई, कभी कभार आई टी वाई तो एक्टिविटी, एक्टिविटी, तो ये एक्टिविटी आ गया। तो इस तरह यहाँ पे आई टी वाई, ये हमारे हम क्या करें, ये हमारे सफिक्स हैं। तो ये सफिक्सेस जो होते हैं इनके लास्ट में आएंगे तो ये हमारे क्या होते हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुत बड़ा रोल होता है। इंग्लिश जो नाउन आप पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, बहुत बड़ा रोल एब्स्ट्रैक्ट नाउन का होता है। यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पे एज लिखा हुआ है, मैंने अब यहाँ पे लफ्ज लिख दिया करेज। हुड का आपके क्या करेंगे? चाइल्डहुड। तो मैं आपके लिए एक एक वर्ड लिख रहा हूँ ताकि आप बात को समझ जाएं, ठीक है। चाइल्डहुड। शिप का आप क्या करेंगे? फ्रेंडशिप। तो ये जो फ्रेंडशिप है आखिर में ये हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। इसी तरह आप ये लफ्ज देखें एंस, एंस का आप जैसे कि परफॉर्मेंस, ठीक है, एंस हो गया। ई एन सी एंस होते हैं, ये इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस हो गया। तो इसी तरह अगर आप देखें आई ओ एन, टी आई ओ एन, एस आई ओ एन, जैसे कि एक्शन नाउन, जैसे कि कभी कभार आप बोलते हैं डिसीशन, ठीक है, डिसीशन। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मतलब ये जो है ना निशानी होती है, ठीक है। इसी तरह आपने लिखा है मेंट, मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गया। इस तरह के आपके जो वर्ड होते हैं यहाँ पे लिखे सी वाई, जैसे कि आपका लफ्ज है डेमोक्रेसी, तो सी वाई डेमोक्रेसी, ये इस तरह के जो वर्ड आपके होते हैं, ठीक है। और मैं बताऊं यहाँ पर जैसे कि आपने लिखा है यू आर ई, तो आप फ्यूचर, यू आर ई, तो ये अब आपका क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मैंने ये आपके लिए जो लिखे हैं, तो देखें ये आपके लिए जो मैं वीडियो बनाया है, ये इंग्लिश की कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है, आपको मुकम्मल देखना होगा, ठीक है। तो ये आप नोट करें कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और ये इनके लास्ट में जो सफिक्स होते हैं, इनके ज़रिए आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए ये जो मैंने आपको बताया ये बेसिक इंग्लिश में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह ये बेसिक इंग्लिश है, और ज़ाहिर एसएससी का जो पेपर होगा वो थोड़ा इतना हार्ड तो नहीं होगा, वो बेसिक इंग्लिश पर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ए जी ई, करेज, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्यूटी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और फ्रीडम हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो डॉग हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब आप इसमें आपको देखें कि जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? एयर, विजडम, स्टूडेंट, स्कूल। तो आपका जो विजडम, डी ओ एम डम, ये आपका क्या हो गया? ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब आप काफ़ी सोच रहे होंगे कि एयर भी सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नहीं, एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, एयर आपका मटेरियल नाउन है। आपको पता है मटेरियल नाउन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे हम कुछ और बना सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो मिल्क है, मिल्क से हम क्या दही बना सकते हैं, ठीक है। मिल्क से हम चाय बना सकते हैं। इसी तरह आप देखें राइस है, राइस वर्ड है, राइस से जो है ना हम बिरयानी वगैरह बना सकते हैं। वाटर, ठीक है, मिल्क भी जैसे कि मैंने कहा मिल्क है, स्टोन। तो ये हमारे जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं। इसी तरह एयर भी मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन से मतलब हम इनमें से इसमें से किसी कोई और चीज़ बनाए, जैसे कि यहाँ पे वुड, ये भी हमारा क्या है? मटेरियल नाउन है, ठीक है। जैसे कि देखें आप कह रहे हैं कि सर एयर कैसे मटेरियल नाउन है? देखिए हमारे घर में जो एसी वगैरह लगे हुए होते हैं, आपको पता है वो एसी में जो पानी निकलता है तो वो पानी कहाँ से आता है? तो आप सबको पता है कि वो जो पानी है वो एयर असर में होता है, वो एयर होता है। तो वो एयर कन्वर्ट होकर क्या बनता है? मतलब पानी बन जाता है। तो इसी तरह इनको हम कन्वर्ट करके कोई और चीज़ बनाते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप मेरी बात यहाँ पर समझ गए होंगे। आइडेंटिफाई द पॉजिटिव नाउन इन दी सेंटेंस। अब यहाँ पे पॉजिटिव नाउन की बात हम करें, क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव नाउन। देखिए एक होता है पॉजिटिव नाउन और एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। आपको अगर पता है तो मैं आपको बताऊँ, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। जल्दबाजी आप भी नहीं करना तो मैं भी ना करूँ। पॉजिटिव प्रोनाउन,
और पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब इस बात को समझे। अब देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा माइन, ये जो माइन है ये हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है, और ये जो माय है, माय ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इसी तरह मैंने जैसे कि लिखा यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिखा हर्ष, क्या लिखा, हर्ष। तो यहाँ पर जो क्या हो गया, हर, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और ये हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है। इसी तरह मैंने यहाँ पे हिज, अच्छा हिज का, ये जो हिज लिखा हुआ है इसका दोनों का ये हिज सेम होता है, ठीक है, ये आपको ख्याल करना है, तो ये हमें सेंटेंस में पता चलेगा कि ये किस तरह। अच्छा यहाँ पे हमारा पॉजिटिव जो प्रोनाउन होगा वो हो गया यूअर्स हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, यूअर हो गया। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव प्रोनाउंस दियर्स होगा, और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो गया, देयर होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमारा जो पॉजिटिव प्रोनाउन हो वो अवर्स होगा, और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो गया, वो अवर होगा। तो ये हमारे क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और ये हमारे क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे दिस बुक इज माइन बट दिस वन इज योर्स। अब इसमें पॉजिटिव प्रोनाउन कौन सा है, बुक तो नाउन है, दिस जो है वो आपको प्रोनाउन है पर पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है, वन भी आपका प्रोनाउन है पर ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो माइन आपका क्या हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। चूज द करेक्ट पॉजिटिव प्रोनाउन इज दिस जैकेट। अब ये इसमें से आंसर जो ना आपको देना है, ठीक है, कि इसमें से पॉजिटिव प्रोनाउन कौन सा है, या आपको इसमें जो है कमेंट्स में लाजमी आंसर देना होगा। आप लाजमी कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि जो है ना मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं। देखिए भाई, आप जो आपके जो कमेंट्स और लाइक है, इससे हम मोटिवेट होते हैं, और दिल चाहता है कि हम आपके लिए और वीडियो बनाएं। तो हमें आपसे और कुछ गर्ज नहीं है, तो सिर्फ हमें यही कि लाइक और कमेंट्स अच्छे देंगे तो हम जो है ना क्या होंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, और आपके लिए और वीडियो भी बनाएंगे। ज़ाहिर है हम आपके लिए टाइम निकालते हैं, पेपर बनाते हैं, तो ज़ाहिर है हमारा इतना हक बनता है कि आप लाइक और कमेंट्स करें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट आंसर फॉर अबंडेंट। अब देखिए आपके पेपर में सिनोनिम एंटोनिम भी आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो अबंडेंट वर्ड लिखा हुआ है इसकी मीनिंग है काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो लफ्ज़ है स्केर्स लिखा हुआ है, इसकी मीनिंग तो बहुत है कम, ठीक है, कमतर, कम होते हैं। और इनसफिशिएंट भी आपको पता है इसकी मीनिंग है कम, और लिमिटेड जो लिमिट में होते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो सिनोनिम है वो है प्लेंटीफुल, मतलब काफ़ी मिकदार में, काफ़ी ज़्यादा। तो प्लेंटीफुल इसकी क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द करेक्ट सिनोनिम फॉर गॉर्जियस। अब देखिए जो गॉर्जियस वर्ड है आपको पता है इसकी जो सिनोनिम है वो क्या है, ब्यूटीफुल है, ओके। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फॉर ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक के मीनिंग क्या है, पूर्ण उम्मीद, मतलब कोई पूर्ण उम्मीद होता है, जिसको उम्मीद हो वो मायूस ना हो, उसको हम ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। तो इसकी एंटोनिम चूज करनी है, तो इसकी एंटोनिम है पेसिमिस्टिक। तो पेसिमिस्टिक जो पूर्ण उम्मीद ना हो, ना उम्मीद हो, उसको पेसिमिस्टिक कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द करेक्ट एंटोनिम फॉर ब्रेव। ब्रेव का ज़ाहिर एंटोनिम क्या हो गया, ये ब्रेव का, ये तो सिनोनिम में बोल्ड, यहाँ पे कॉवर्डली इसका क्या हो गया, कॉवर्डली बना बुज़दिल, और ब्रेव बना बहादुर। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के जो है ना आपको याद करने पड़ेंगे। ही इज़ गुड दैश मैथ, देखें गुड एट, गुड एट तो आपको पता है ये बहुत फेमस जो है ना एक फ्रेज है, गुड एट, जिसमें जिसके स्किल अच्छे होते हैं, जो होशियार होते हैं, उसमें गुड एट का, तो ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। इसमें क्या होगा, द कैट इज हाइडिंग। अब कैट इज हाइडिंग कहाँ, अंडर द टेबल, ओके। चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल भी आपके लिए बहुत लाजमी है, ए एन द। तो शी इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। तो यहाँ पर आपको पता है ये एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। अब सेंटेंस में एरर ढूंढना है। ही डोंट लाइक कॉफी, आपको पता है ही, शी और इट और सिंगुलर नेम के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं, डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़े होंगे, तो यहाँ पर जो हमारा एरर है वो क्या है, डोंट है। फाइंड द एरर इन द सेंटेंस ही हैव। ही के साथ आप क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज़, ठीक है, ही हैज़। तो हमारा यहाँ पर, और यहाँ पे जो हैव है ये गलत है, तो हमारा हमें क्या करना है कि हमें गलत वर्ड वो फाइंड करना है कि हैव यहाँ पर गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस शी डज नॉट नोज दिस। आपको पता है जब आप डज नॉट देते हैं, फिर हम जो वर्ब है उसमें जो एस है उसको हम रिमूव करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर इसमें गलती क्या है, नोज में गलती है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। देखें मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने पैसिव वॉइस के 3 या 4 शायद ऐसे वीडियो मैंने बनाए हैं कि एक बार आपको लाजमी अपने लाइफ में देखें, वो एक बार आपको लाजमी देखने। वो इतने अच्छे मैंने पैसिव वॉइस बनाए हैं कि वो आपको हर टेस्ट में बहुत काम आएंगे, ठीक है।
तो वो वीडियो आप लाजमी देखें। तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हैं, तो वहाँ से आप पैसिव वॉइस के जो है ना वो वीडियो आप लाजमी देखें, आपको बहुत काम आएंगे। यहाँ पे देखिए द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन। अब यहाँ पे आपको पता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है और इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें बीइंग का इजाफा करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए इन तीनों ऑप्शन में बीइंग का कोई वर्ड नहीं, बीइंग यहाँ पर हमारा वर्ड है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, पैसिव वॉइस की वीडियो आप लाजमी देखें। चेंज दी फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच जो नरेशन मैंने पढ़ाए हैं उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं और वो भी आपको बहुत काम आएंगे। तो एक बार आप वीडियो भी वो लाजमी देखना नरेशन के, तो आपको बहुत काम आएंगे। शी सेड आई विल गो टू दी मार्केट। आपको पता है जो विल इसको हम वुड में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे विल है, यहाँ पे वेंट, यहाँ पे वुड, यहाँ पे गो, तो यहाँ पे देखिए वुड है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आई एम रीडिंग अ बुक सेड जॉन। ठीक है, जॉन सेड दैट ही वाज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं, तो हमारा यहाँ पर ये जो ऑप्शन है और कहीं पर वाज नहीं है देखें, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, fill in the blank with correct conjunction. I stayed home, it was raining. अब यहाँ पर देखें ये हमारे कंजक्शन है, बट, बिकॉज, अनलेस, सो। तो जो बट हमारा कंजक्शन है ये इसको हम कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं जब कोई सेंटेंस हमारा कंट्रास्ट होता है। जैसे कि मैं एक आपके लिए जुमला लिखूँ, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब यहाँ पे ये पुअर है, अब पुअर बंदा है तो जाहिर है, तो हम कह रहे गरीब है पर ईमानदार है, तो गरीब है तो उसके पास कुछ भी नहीं तो वो चोरी भी कर सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं गरीब उनके गरीब भी है पर ये ईमानदार है। यहाँ पर ये हम कंट्रास्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, जो बिकॉज है ये हम आपको पता है कि रीज़न के लिए शो करते हैं, एक सबब जो हमारा रीज़न होता है उसकी वजह से। जैसे कि मैं ऐसे लिखूँ कि आई वॉज एबसेंट बिकॉज आई वॉज इल, मतलब आई वॉज एबसेंट बिकॉज आई वॉज इल, मैं मतलब बीमार था इसी वजह से मैं क्या हो गया, गैर हाजिर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अनलेस, अनलेस के मतलब क्या होता है, जब तक के नहीं। जैसे कि मैं कहूँ आई विल नॉट गो अनलेस यू कम, मैं नहीं जाऊँगा जब तक तुम नहीं आओगे। तो यहाँ पर ये जो सो होता है ये रिजल्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, रिजल्ट कोई भी चीज़ हो उसके रिजल्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं ऐसे कहूँ कि he did not work hard so he failed, he did not work hard so he failed। अब उसने मेहनत नहीं की, रिजल्ट क्या हो गया, वो फेल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आई स्टेड होम दैट इट वाज रेनिंग। अब मैं घर में था, अब मैं घर में था तो क्या हो रहा, इट वाज रेनिंग, उसकी वजह क्या है, घर में मेरी वजह क्या है, तो वजह बिकॉज, तो हमारा ये बी ऑप्शन क्या हो गया, तो हमारा ये बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट कंजक्शन, वी मस्ट हरी देश वी विल मिस दी बस। अब हम कह रहे हैं कि हमें जल्दबाजी करना है, जल्दी करना है, नहीं तो क्या होगा कि हमारा जो ट्रेन है, जो ट्रेन बस है वो मिस हो जाएगा। तो यहाँ पर बट कंट्रास्ट है, सो रिजल्ट के लिए, बिकॉज रीज़न है, लेकिन यहाँ पर जो और है ये हमारा अल्टर होता है, चॉइस होता है कि मतलब अगर ऐसा ना तो ऐसा हो जाएगा। तो वी मस्ट हरी और वी विल मिस दी ट्रेन और बस, तो ये हमारा और ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब द बेबी दैश क्राइंग ऑल नाइट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है द बेबी वाज क्राइंग ऑल नाइट, द बेबी विल बी क्राइंग, यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन असल में क्या हो गया कि मैंने थोड़ा ये ऑप्शन, ये भी सही है, ये भी सही है। पेपर में तो इस तरह नहीं होगा, दो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होंगे, तो याद करना। तो यहाँ पर एक ऑप्शन हम सही करेंगे, इसको हम यहाँ पे करेंगे नन ऑफ देम। ठीक है, नन ऑफ देम, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दोनों सही होंगे। किस तरह से होंगे कि आप खुद समझें। तो जैसे कि यहाँ द बेबी वॉज क्राइंग ऑल नाइट, जो बच्चा था वो पूरी रात मतलब वो रो रहा था। द बेबी विल बी क्राइंग ऑल नाइट, जो बच्चा है वो पूरी रात रो रहा होगा। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और पास्ट कंटिन्यूस में भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, लेकिन आप यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही होता है, तो यहाँ पे हम वाज सही करेंगे और यहाँ पे हम ऑप्शन चेंज करेंगे। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म दे देश दी प्रोजेक्ट लास्ट वीक। जब भी लास्ट वीक का वर्ड आ जाए, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट मंथ, तो आप हमेशा वहाँ पे पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ आई देश अ बर्ड आई वुड फ्लाई। आपने अगर कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे, कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको ये फिर आएंगे, आपको याद होंगे कंडीशनल सेंटेंस के, आप जरूर लाजमी पढ़ना। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड
फ्लाई है, तो कंडीशनल सेंटेंस जो आपके 4 हैं तो वो आपको लाजमी पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो मुझे आप ज़रूर कहना, मैं इसके लिए भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। फाइंड द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही देश टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस ये आपको पढ़ने, रिलेटिव प्रोनाउन। द मेन, अब जो मेन है ये जो देखें ये विच है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं रिलेट करने के लिए। ये नॉन लिविंग थिंग, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं ये विच, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, हु हम पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो पर्सन होते हैं। हुम भी हम पर्सन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्सन, ये जो हु है ये सब्जेक्ट तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है, आपको पता है। और हुम को हम एज अ ऑब्जेक्ट तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और दैट जो है वो पर्सन और थिंग दोनों के लिए। यहाँ पे मैंने नॉन लिविंग थिंग मतलब थिंग की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सन और थिंग दैट दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जो हु है वो पर्सन सब्जेक्ट तौर पर इस्तेमाल होता है, और हुम जो है वो उसको हम ऑब्जेक्ट तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर द मैन, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि द मैन हु, अब ये हु सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब, तो इस वर्ब की वजह से यहाँ पे हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है, हु इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये वर्ब ना होता फिर हम हुम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, रिलेटिव प्रोनाउंस। कंप्लीट द सेंटेंस द बुक। अब यहाँ पे द बुक की बात हो रही है। अब यहाँ पे तो हम क्या करें, विच, द बुक विच आई गेव यू इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो बुक नॉन लिविंग थिंग है, मतलब थिंग है, तो उसके लिए हम विच इस्तेमाल करेंगे। ओके, चूज द करेक्ट टेंस बाय द टाइम। देखें जब भी बाय द टाइम आ जाए, बाय द टाइम, तो आप याद कर रहे हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। बाय द टाइम यू अराइव दे विल हैव, दे विल हैव, यहाँ पे विल हैव, दे विल हैव फिनिश्ड डिनर, ठीक है। अब ये बाय द टाइम, इसको आपको ध्यान में रखना है, बाय द टाइम। और यहाँ इसके बाद हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, बाय द टाइम यू अराइव, बाय द टाइम ही अराइव्स। तो इस तरह इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बैड। जो कंपैरेटिव, जो आपने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आप पढ़ते हैं तो आपको लाजमी पढ़ने चाहिए। जैसे कि गुड बेटर बेस्ट है, तो बैड वर्स वर्स्ट है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव की बात करें तो बैड जो इसका क्या हो गया, वर्स, ये आपका सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मोर बैड नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव शी इज डैश गर्ल इन द क्लास। अब क्लास में सबसे मतलब क्या खूबसूरत है, तो सबसे खूबसूरत, तो मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। चूज द करेक्ट वर्ड, शी इज डैश देन हर सिस्टर, शी इज टॉलर, शी इज टॉलर देन हर सिस्टर। तो दो बंदे की बात होती है तो हम वहां पर कंपेरेटिव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट वर्ड, शी इज सीनियर। देखिए यहाँ पर जो देन का वर्ड इस्तेमाल किया है तो सीनियर वर्ड आते हैं, तो उसके लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। शी इज सीनियर टू हर ब्रदर। तो जब सीनियर आ जाए, जिस लफ्ज़ के आखिर में ओ आर आते हैं तो उसमें टू का इस्तेमाल करते हैं। सीनियर है, जूनियर है, इन्फीरियर है, तो वहाँ पर हम टू का वर्ड जो है ना वो कंपेयर करने के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशन का। चूज द करेक्ट वर्ड, माई सिस्टर इज ओल्डर। तो ज़ाहिर है माई सिस्टर, यहाँ पे ई आर है, माई सिस्टर इज ओल्डर देन माई वाइफ, तो THAN देन, THEN नहीं करना है, THAN देन करना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और मैंने थोड़ा इसमें फिर भी जल्दबाजी कर दी होगी कि आपको जल्दी जल्दी में समझाया है। इसके बाद इंशाल्लाह जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपकी रीजनिंग के भी होंगे और टॉपिक भी इसमें होंगे, मैथ्स के भी होंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट्स दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाता जाऊँगा। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।